लाओ त्से ने अपने जीवन से जो शिक्षा मानव जाति के सार्वभौमिक विकास के लिए दी, उसके लिए पूरी मनुष्य जाति हमेशा हमेशा के लिए आभारी रहेगी। अगर हम सब उनके बताए मार्गों पर चलते रहें तो निश्चित ही हम सब विकास के कलश तक पहुंच सकते हैं। आज हम सब उनके सूत्रों पर चर्चा करेंगे, बाद में उन सूत्रों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। एक चलती हुई चींटी एक ऊँग रहे बैल से ज्यादा काम करती है। जिसका मन स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, ध्यान को उपलब्ध हो जाता है, उसके सामने संपूर्ण ब्रह्मांड समर्पित हो जाता है। जब तुम स्वयं से संतुष्ट हो जाते हो तो लोग तुम्हारा सम्मान करने लगते हैं। दुनिया की सबसे कोमल चीज दुनिया की सबसे कठोर चीज को जीत लेती है। दूसरों पर काबू करना ताकत है और स्वयं पर काबू करना महान ताकत है, असली ताकत है। कोई बहती हुई धारा में अपनी परछाई नहीं देख सकता है। केवल वो जो स्वयं आंतरिक शांति को उपलब्ध हो गए हैं, वे दूसरों को दे सकते हैं। वो जो अपनी ही बात का समर्थन देता है, उसे कम ही लोगों का समर्थन मिल पाता है। हजारों मील की यात्रा बस एक ही कदम के साथ शुरू होती है। मौन महान शक्ति का स्रोत होता है। दूसरों को जानना ज्ञान है और स्वयं को जानना परम ज्ञान है। जीवन और मृत्यु एक ही धागा है, अलग अलग से देखी गई एक ही रेखा है। पानी की तुलना में कोई भी चीज लचीली और नर्म नहीं है, फिर भी कोई उसे रोक नहीं सकता है। वो व्यक्ति जो भरोसा नहीं करता, उस पर भी भरोसा नहीं किया जाएगा। महान कार्य छोटे छोटे कार्यों से ही बने होते हैं। मेरे पास सिखाने के लिए 3 बातें हैं: सादगी, धैर्य और दया। ये जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। जब तुम इस बात पर विश्वास कर लेते हो कि प्रकृति में किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाती है। अपनी क्षमताओं को देखो, फिर कोई तुम्हें धकेल नहीं सकता। साधु मुनि जब नेतृत्व करता है तो किसी को यह मालूम ही नहीं होता है कि वो नेतृत्व कर रहा है। दूसरा, अच्छा नेता वह है जिसकी आज्ञा का पालन लोग प्रेम से अनुभूत होकर करते हैं। इसके बाद तीसरा वह है जिसकी आज्ञा का पालन लोग डर के वशीभूत होकर करते हैं। सबसे बुरा वह है जिससे लोग नफरत करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।